Hello students. Now we start chapter number 10. Name of the chapter is circles. एक्चुअल में इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे टेंजेंट के बारे में, तो इसलिए हम इसको टेंजेंट टू अ सर्कल भी कह सकते हैं चैप्टर के नेम को। सबसे पहली बात ये आती है कि टेंजेंट क्या है। मान लीजिए आपके पास ये एक सर्कल है जिसका सेंटर है O और इसके किसी एक पॉइंट पर कोई लाइन टच करती हुई जा रही है, तो ये लाइन कहलाती है मेरे बच्चे टेंजेंट टू अ सर्कल एट द पॉइंट P. This point P where the line touches the circle is known as point of contact. इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर आप सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जोड़ते हैं तो ये लाइन रेडियस है हमारे पास। वैसे तो एक सर्कल के अंदर इनफाइनाइट रेडियस होते हैं, लेकिन वो रेडियस जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास हो रहा है, टेंजेंट उस रेडियस पर परपेंडिकुलर होती है। ये इस चैप्टर की सबसे पहली थ्योरम भी है। ये कह रही है हमारे पास कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एनसीईआरटी पेज नंबर 208 पर थ्योरम 10.1 का स्टेटमेंट है। ये क्या कहता है हमारे को कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये सबसे पहली प्रॉपर्टी भी कह लो आप, और ये सबसे पहली थ्योरम भी कह सकते हैं इसको आप चैप्टर नंबर 10 में। दूसरी बात, किसी भी सर्कल पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, आप सभी जानते हैं, और हर पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करी जा सकती है। तो हम सीधे साफ शब्दों में ये कह सकते हैं कि एक सर्कल पर इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ करी जा सकती हैं। आप कह सकते हैं कि अ सर्कल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स। अगर कोई आपसे कहे क्यों, वाई, तो आप कहेंगे बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑन द सर्कल एंड एट ईच पॉइंट वी कैन ड्रॉ अ टेंजेंट, दैट्स व्हाई अ सर्कल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स। आपकी एक्सरसाइज 10.1 का सबसे पहला क्वेश्चन भी यही है कि हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। सो यू कैन से अ सर्कल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स because there are infinite points on the circle. अगला बेसिक पॉइंट हमारे पास आता है, नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद की हम बात करते हैं, तो किसी भी सर्कल पर जो लाइन एक पॉइंट पे टच करती हुई जाती है, उसके बारे में आपको अभी बताया कि वो कहलाती है टेंजेंट। कोई भी लाइन जो सर्किल को दो पॉइंट पर कट करती हुई जाती है, दो पॉइंट पर इस तरीके से कट करती हुई जाती है, वो कहलाती है सेकेंट। और कोई भी लाइन जो सर्किल लाइन सेगमेंट जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्किल पर होते हैं मेरे बच्चे, वो कहलाती है हमारे पास कॉर्ड। तो टेंजेंट, कॉर्ड और सेकेंट, तीनों का बेसिक डिफरेंस आपको यहां पर क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं हम। अगर मान लीजिए आपके पास एक सर्किल पर एक टेंजेंट है और मैंने इस टेंजेंट के पैरेलल बहुत सारी लाइंस ड्रॉ करी, ये और ये,
तो क्या ये सब टेंजेंट हैं? भाई पैरेलल तो सारी हैं। क्या ये सब टेंजेंट हैं? नहीं, सिर्फ ये और ये दो लाइंस हमारे पास इसके अंदर टेंजेंट हैं। तो यानी कि ये हुआ कि एक बार में एक सर्किल पर दो से ज्यादा पैरेलल लाइंस नहीं ड्रॉ करी जा सकती एक साथ। जैसे मान लीजिए आपके पास पॉइंट क्या आया, इससे क्या बना कि अ सर्कल कैन हैव two parallel tangents at the most। ज्यादा से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ हम दो पैरेलल टेंजेंट्स एक बार में ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी सर्कल पर। ये आपके पास आ गया। अब यदि मान लीजिए किसी भी सर्कल पर हमारे पास दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं, मान लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक, और हम उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर ज्वाइन कर दें तो वो लाइन 100% सेंटर से पास होती है। यानी कि पैरेलल टेंजेंट्स आर ऑलवेज डायमेट्रिकली अपोजिट, यानी कि डायमीटर के एंड पॉइंट्स पर वो हमेशा मौजूद होती है। ये एक क्वेश्चन भी है हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 10.2 में। अगला पॉइंट सुन लें। मान लीजिए ये एक सर्कल है और पॉइंट P सर्कल के ऊपर है, तो उस केस में इस पॉइंट P से सिर्फ एक ही टेंजेंट पास होगी। और अगर ये पॉइंट P सर्कल पर ना होकर सर्कल के बाहर होता सपोज करिए, तो इस पॉइंट P से हम इस सर्कल पर दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते थे इस तरीके से, PQ और PR। और अगर यही सेम पॉइंट P ना सर्किल पे होता ना सर्किल के बाहर होता, ये अगर सर्किल के अंदर होता मान लीजिए यहां, तब कितनी टेंजेंट ड्रॉ होती? तब एक भी टेंजेंट ड्रॉ ना होती, क्योंकि जो भी लाइन होती वो सेकेंड का काम कर जाती। तो यहां से हमें एक बेसिक बात पता ये चली, इफ पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल देन देयर इज नो टेंजेंट। इफ पॉइंट लाइज on the circle then there is only one tangent passes through that point, and if point lies outside the circle then there are two tangents that can be drawn from that point to the circle। और ये जो आपने दो टेंजेंट ड्रॉ करी हैं यहां पर, इनकी लेंथ उस पॉइंट से लेकर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक काउंट होती है, मतलब PQ और PR। ये हमारी अगली थ्योरम भी है। पेज नंबर 211 पे आपको ये थ्योरम दी हुई है कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। क्या कहा गया? द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट to a circle are equal, that is PQ is equals to PR। ये जो आपके सामने अभी अभी दो टेंजेंट बनाई मैंने PQ और PR, इनकी लेंथ आपस में इक्वल होगी। ये आपके पास इसका नेक्स्ट बेसिक कंसेप्ट हुआ। तो ये आपके पास जितने भी मैंने बताए ये सारे के सारे सर्कल्स के बेसिक हैं। इसमें आप एक और ऐड कर सकते हैं कि अगर हम कभी भी एक्सटर्नल पॉइंट को सेंटर से जोड़ दें तो वो लाइन उस एंगल का बाइसेक्टर होती है जो कि दोनों टेंजेंट्स के बीच में बना होता है। ये प्रॉपर्टी है ये भी एक कि सेंटर लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, मींस दैट दिस OP इज द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल QPR। इसके बाद हम एक्सरसाइज नंबर 10.1 पे चलते हैं। देखिए ध्यान से, निकाल लें एक्सरसाइज नंबर 10.1 सभी। एक्सरसाइज 10.1 क्या कहती है, सुनिए ध्यान से। एक्सरसाइज नंबर 10.1 क्वेश्चन नंबर 1,
क्वेश्चन है बेटा, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। अभी आपको बताया था कि अ सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स। क्वेश्चन आ गया अगर y, तो उसका भी आंसर आपको बताया था, बिकॉज अ सर्कल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स, सो वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल। ये क्वेश्चन नंबर 1। देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट्स। आप सभी को पता है कि टेंजेंट सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करती है, या कह लो इंटरसेक्ट करती है। लाइन इंटरसेक्ट अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज नोन एज, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मेरे बच्चे सीकेंट, बताया था आपको। तीसरा पॉइंट आपके पास आ जाता है, थर्ड पॉइंट इसी का, क्वेश्चन 2, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। ये भी बेसिक आपने पढ़ा था कि अ सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट हमारे पास आ जाता है बेटा, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। उसको क्या बोलते हैं हम? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बोलते हैं। Then we come to the next question of the same exercise, question number 3. Can a tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 cm meets a line through the center O at the point Q so that OQ equals to 12, we have to find out the length of PQ. उसने कहा एक सर्कल है, उस सर्कल पर कहीं कोई पॉइंट है P, वहां से एक टेंजेंट बनाई गई और ये टेंजेंट उस लाइन को मिली जो सेंटर से होकर जा रही है, इस तरीके से। किस पॉइंट पर? Q पॉइंट पर ये इसको मिली। उसने आपसे ये कहा कि इस सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है बच्चे, और ये OQ की लेंथ 12 सेंटीमीटर है। उसने PQ की लेंथ आपसे मांगी है। अभी मैंने आपको थ्योरम 10.1 का स्टेटमेंट बताया था कि सिंस हमने बताया OP इज रेडियस एंड PQ इज क्या? टेंजेंट। तो इसका मतलब OP परपेंडिकुलर PQ। रीजन देंगे, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अब ये राइट ट्राइंगल बन गया। इस राइट ट्राइंगल के अंदर आपने OPQ के अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया आपने, और आपने लिखा कि OQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। ये कैसे आया हमारे पास? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। OQ की वैल्यू हमारे पास है 12, मींस 12 स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। अब इसे क्या करा हमने? 12 का स्क्वायर किया। 12 का स्क्वायर हमारे पास 144, 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 प्लस PQ स्क्वायर। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, डेटा देखते हैं कि भाई 12 और ये 5 तो ये 13 ही होगा। अरे भाई हाइपोटेन्यूस 13 होती ना अगर ये 12 होता तो। अब हमने यहाँ कैलकुलेट करा तो PQ स्क्वायर हमारे पास आ गया 119, स्क्वायर हटा के अंडर रूट कर देंगे तो PQ की वैल्यू आ गई अंडर रूट 119। ये तो इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो गया यहां पर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उसे आप कंस्ट्रक्शन की तरह करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से समझ लें, अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है वो हमें? कह रहा है ड्रॉ सर्कल एंड 2 लाइंस गिव parallel to given line such that one is tangent and another is secant to a circle। आप किसी भी रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास। कंपास की हेल्प से आपने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, फिर आप एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे किसी भी लेंथ की। आपको इस लाइन के पैरेलल 2 लाइनें बनानी हैं जिनमें से एक टेंजेंट होगी और एक सीकेंट होगी। तो उसका क्या प्रोसीजर है अब वो समझ लेंगे आप ध्यान से। सबसे पहला स्टेप,
कि आपको O से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डालना है। आपने आज तक किसी भी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर बनाना तो सीखा है 90 के एंगल से, लेकिन किसी पॉइंट से किसी लाइन पे परपेंडिकुलर डालना नहीं सीखा है। तो उसका क्या तरीका है? यू प्लेस कंपास निडल एट द पॉइंट O। आप कंपास निडल O पॉइंट पर रखेंगे और कंपास में इतना रेडियस लेंगे कि वो सामने वाली लाइन को दो जगह पर इंटरसेक्ट कर ले। अब बिना रेडियस चेंज करे एक बार यहां रखेंगे कंपास निडल, ये आर्क लगाएंगे, यहां रखेंगे कंपास निडल, ये आर्क लगाएंगे, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे आप। तो ये जो लाइन आपके पास आएगी ये इस पर परपेंडिकुलर होगी। किसके लिए? AB पर परपेंडिकुलर होगी। अब हमें दो लाइनें बनानी है जो AB के पैरेलल हो, एक टेंजेंट हो एक सीकेंट हो। तो ये पॉइंट ले लिया मैंने, इस पॉइंट को मैंने कह दिया P। यहां पर 90 डिग्री का एंगल बना दीजिए आप। ये आर्क लगाया, ये 60, ये 120, दोनों के बीच में लगाया ये 90 डिग्री। एक्सटेंड कर देंगे इधर भी और इधर भी। तो आप देख रहे हैं ये 90 ये 90, ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए तो लाइनें पैरेलल हो गई, यानी कि AB CD के पैरेलल हो गई। और ये क्या है? ये है टेंजेंट टू अ सर्कल। अब हमें बनानी है एक सीकेंट। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? OP आपके पास जो लाइन सेगमेंट है, ये लाइन है, इसके ऊपर कहीं भी कोई पॉइंट ले लेंगे आप Q। आप इसके ऊपर कहीं भी कोई पॉइंट ले लेंगे Q, और उस पॉइंट Q को लेकर आप क्या करेंगे? उस पॉइंट Q पर आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है फिर से, जो कि इनके पैरेलल हो और वो सीकेंट हो। तो यहां पर फिर से आप 90 डिग्री का एंगल बना दीजिए। जैसे ही आप यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये लाइन इन दोनों लाइनों के पैरेलल होगी। और क्योंकि ये सर्कल को दो पॉइंट पर कट कर रही है मेरे बच्चे, तो इसका मतलब ये सीकेंट होगी। तो आपने देखा कि हमने एक सर्कल और एक लाइन थी, इस लाइन के पैरेलल दो लाइनें बना दी, जिनमें से एक टेंजेंट है और एक सीकेंट है। ये हमारे पास हुई एक्सरसाइज नंबर 10.1। इसके बाद इस चैप्टर में हमारे पास दो तो थ्योरम है, एक तो 10.1, एक 10.2। मैं आपको ये दोनों थ्योरम्स नेक्स्ट वीडियो में बता रहा हूं। और उसके बाद हमें इसमें एक्सरसाइज नंबर 10.2 करनी है, जिसके अंदर टोटल हमारे पास 13 क्वेश्चंस हैं। पहले थ्योरम्स क्लियर कर रहा हूं आपको दोनों, और उसके बाद हम चलेंगे किसकी तरफ? एक्सरसाइज 10.2 की तरफ।